बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट की थी। अब हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो हम करते हैं। और 1.4 में से ही अक्सर जो है वो लॉन्ग बनता होता है। 1.3 में से जो लॉन्ग बनता है वो मैंने आपको बता दिया। 1.4 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग बनने की। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा बारी पूछा गया। 5 का फर्स्ट भी पूछा गया, 4 वाला भी पूछा गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो लास्ट वाला पूछा गया। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे एक्सरसाइज हल करने से पहले जो है हमें कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बताना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन है क्या चीज़। तो कंटिन्यूस का लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए तो वो होता है लगातार, जारी रहना, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, मुसलसल चलते रहने को हम कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये इसका लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है वो हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसी को ही मैं एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। अब इधर पेज 29 के ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशंस, के 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब वो कंडीशंस है कौन कौन सी, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। वो कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। अब वो पॉइंट को वो या नंबर को वो सी कह रहा है। आप ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। सी एक ऐसा नंबर है जिसपे हमने कंटिन्यूस चेक करना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, इस पर जो हमें नंबर दिया गया होगा, जो हमें पॉइंट दिया गया होगा। तो आप फर्ज कर लें कि सी मेरा वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन मेरे पास क्या, लेट कर लेंगे हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शन है, हमने इसको कंटिन्यूस चेक करना है किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। तो 3 चीजें हमने देखनी। पहली कि एफ ऑफ सी जो है हमारा वो डिफाइंड हो। अब एफ ऑफ सी से मुराद है क्या चीज। मिसाल के तौर पे आपको एक फंक्शन गिवन है, मैं इसी की एग्जांपल भी मैं लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपको फंक्शन एक गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी सी मेरे पास पॉइंट है जी 2। 2 के ऊपर मुझे बताओ जी ये एफ ऑफ सी, इसको मैं आप समझाने लगा आपको। एफ ऑफ सी मेरा डिफाइंड है क्या चीज। तो इधर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ सी मतलब एक्स की जगह पर उसने क्या रिप्लेस कर दिया, सी को। और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। तो इधर क्या रहेगा, एफ ऑफ 2। तो अगर x की जगह पर मैंने 2 रिप्लेस किया तो इस साइड पर भी x की जगह पर 2 रिप्लेस करूंगा तो आंसर क्या आ गया, 4। तो डिफाइंड का मतलब ये है ऐसी चीज जो कि वाजे हो, जिसका हमारे पास आंसर आ रहा हो। वो अनडिफाइंड ना हो, जैसे डिवाइड में 0 आ जाते हैं, स्क्वायर में नेगेटिव आ जाते हैं, तो अनडिफाइंड हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये डिफाइंड। तो ये देखना एफ ऑफ सी मेरे पास डिफाइंड आ गया, ये कि इसकी एग्जांपल है। 4 आ गया आंसर, ये डिफाइंड आंसर है, ये वाज़ेह आंसर। ठीक हो गया। तो इस पहले पॉइंट का मतलब ये है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। दूसरा पॉइंट ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे। लिमिट अब किस पॉइंट को, जो सी पॉइंट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ये उसकी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ कि एक्स अप्रोचेस टू सी, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया। एग्जिस्ट से मुराद ये है कि उसकी लिमिट जो है उसका कोई ना कोई आंसर जरूर है, वो एग्जिस्ट कर रही हो। लिमिट एग्जिस्ट तब भी करती है, या अभी सुन लें, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के। तो कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उनकी जो लिमिट का आंसर है वो इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी के आंसर के। तो बेसिकली ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अगर आप ये अकेला भी अगर लिखते हो ना, तो इसी में ही ये सारी की सारी ऊपर वाले 2 पॉइंट भी कवर हो जाते हैं। लेकिन बुक में डेफिनेशन में 3 पॉइंट बनाए गए तो इसलिए 3 ही है। तो इसका मतलब भी ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो लिमिट एग्जिस्ट से बात क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए आपकी राइट हैंड लिमिट के। और एफ ऑफ सी से मुराद क्या है कि एफ ऑफ सी आपका डिफाइंड हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो लिमिट का आंसर है वो आपका बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी के आंसर के। ये 3 कंडीशन अगर पूरी होंगी तो हम कहेंगे ये वाला जो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, वो हमारा कंटिन्यूस है जो गिवन पॉइंट पर है। अगर तीनों में से कोई एक भी पॉइंट या एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक हो गया। तो ये आपके बुक के ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी कंटिन्यूस फंक्शन की, इसको मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आप ये जो 3 पॉइंट है ये अपने पास लेके अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, हमें आसानी होगी हल करने में। तो जब भी अगर कह दो या आपकी बुक में ये लिखा हो या अगर आपको कोई भी कहे कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, मतलब वो पहले से ही कंटिन्यूस है, तो उसका मतलब ये होगा कि 3 के 3 पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई इसको कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें वो कह रहा है कि डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड वो सिंपल वो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और लिमिट को एग्जिस्ट करवाओ अगर वो एग्जिस्ट करती है गिवन पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज हमारी 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है जी, 2x² प्लस x माइनस 5 और पॉइंट मेरे पास c जो है वो क्या है जी, मेरे पास 1 है। तो अब वो कह रहा है कि इनकी लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जो पॉइंट गिवन है 1। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए 1 के ऊपर हम माइनस लगा रहे थे, ठीक है, माइनस लगा रहे थे। तो ये इधर माइनस का मतलब ये है कि ये 1 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इधर माइनस का मतलब ये है, सिर्फ शो करने के लिए कि 1 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से। और हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये है जी, 2x² प्लस x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने 1 पुट कर देना, -1 नहीं पुट करना। ये माइनस जो है मैंने इधर इसकी पावर में लिखा हो, तो माइनस जो है ये सिर्फ इस चीज़ को बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है। असल जो है हमारे पास ये 1 ही है। तो लिमिट को कैसे हल करते हैं, सिंपल, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या रहेगा, 2 प्लस 1 माइनस 5। तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या देगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि 1 है ना, 1 को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन प्लस से मुराद ये है कि 1 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो प्लस का मतलब राइट साइड से अप्रोच करना, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। तो फंक्शन हमारा वही है जो गिवन है। ठीक हो गया। तो अब इधर क्या करेंगे, 1 ही पुट करेंगे। तो आंसर देखें, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया। हम क्या कहेंगे जी इधर, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। सिंपल। जब यहाँ पर ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, मैंने आपको पहले बताया कि कब लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट पर, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, बराबर आ जाए, उनका आंसर सेम हो जाए, तब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया जी, ये था सिंपल क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसी का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें मोड लगा हुआ है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। पहले यहाँ पर जो है ना, मैं मोड की डेफिनेशन समझा दूँ। ये जो है मोड, ये डेफिनेशन इसकी होती क्या है। मोड जो है एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन से मुराद ये है कि 2 टुकड़ों में, पीस का मतलब टुकड़े, पीस वाइज से मुराद है कि ऐसा फंक्शन जो कि एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। x आपका क्या है, पॉजिटिव है। इफ कब होगा, जब आपका x ग्रेटर 0 हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मोड क्या कहता है कि आपकी x का जो आंसर है, x की जो वैल्यू है वो आप पॉजिटिव लोगे। कब लोगे, जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए ना, 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, हमें पता है। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड, तो राइट साइड पर सारी की सारी वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो x हमारा कब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में 2 है। ये एक फंक्शन है, x हमारा कब पॉजिटिव होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और x हमारा नेगेटिव कब होगा, जब हमारा x लेस देन 0 होगा। क्योंकि देखें, 0 से लेस देन, 0 से पीछे आएगा, तो 0 से पीछे जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है। तो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव लगा दिया कि x मेरा नेगेटिव कब होगा, तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो ये है पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये मोड की डेफिनेशन है। मोड पीस वाइज फंक्शन में लिखा जाता है। तो इसी का ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जो गिवन फंक्शन है वो मेरे पास है जी x माइनस 5 मोड।
और पॉइंट उसने क्या दिया, c इज इक्वल टू 5, ये दिया होगा। ठीक हो गया जी। तो अब पहले मोड की डेफिनेशन लिखते हैं। ये चले मोड की डेफिनेशन आप देखें, यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर जो गिवन है वो क्या है, x माइनस 5 है। जहाँ पर x था, जो गिवन है, देखे ना, गिवन मेरे पास क्या x माइनस 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, x माइनस 5 कर दिया। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या कर देना, x माइनस 5 कर देना। जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या कर देना, x माइनस 5 कर देना। ये माइनस आ गया, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने x माइनस, क्योंकि जो गिवन मेरे पास यही है ना, x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि x को रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, x माइनस 5 के साथ। तो जहाँ जहाँ पर x था मैं वहाँ पर x माइनस 5 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, देखिए माइनस 5 है, उस साइड पर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन 5, तो माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। कब होगा, जब लेस देन 5 होगा। तो ये है जी x मोड का मतलब ये है, जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ कि x माइनस 5 इफ x ग्रेटर 5, 5 माइनस एक्स इफ f लेस देन 5 होगा। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने आपको ये डेफिनेशन से मैंने ये आपको हल करके बता दिया। तो हमारा गोल क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 जो गिवन है, और नेगेटिव को शो करने के लिए माइनस, और हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। देखिए ना, अब ये दो फंक्शन आ गए ना, एक x माइनस 5 फंक्शन आ गया। मैंने क्या कि मोड का मतलब होता है दो फंक्शन में तकसीम हो जाना, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन में तकसीम हो जाना। तो अब यहाँ पर देखें दो फंक्शन, x माइनस 5 एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है, 5 माइनस एक्स एक फंक्शन ये है। अब इन दोनों में से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये है असल कि देखें ये दो फंक्शन है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना एफ ऑफ एक्स। अब मैं एफ ऑफ एक्स कौन सा सिलेक्ट करूँ, ऊपर वाला सिलेक्ट करूँ या नीचे वाला सिलेक्ट करूँ, ये मुझे कैसे पता चल जाएगा, ये बताएगा। ये देखें लिमिट बताएगी हमें, लिमिट हमें क्या चीज बता रही है कि x जो है वो 5 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से। यहाँ पर अब हम बनाते हैं, देखिए ये आ गया हमारा 5, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये आ गया लेफ्ट साइड से, ये अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। अब देखें लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, जो भी x जो है वो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो 5 से छोटा ही होगा ना। लेफ्ट साइड का मतलब तो यही है ना कि 5 से पीछे पीछे। ठीक हो गया, तो 5 से पीछे पीछे का मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 5 से छोटा है। तो अब हमने सिर्फ ये कंडीशन देखनी कि इनमें से कौन जो है वो x 5 से छोटा है। ये देखें ये वाला x जो है वो 5 से छोटा है, x लेस देन 5। इसी कंडीशन के सामने जो फंक्शन पड़ा होगा वो वाला हमने उठा लेना। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव। देखा ना, नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये हुआ कि 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन हमारे पास, ये हमें लिमिट बता रही है कि x जो 5 से छोटा है। तो इन दोनों में से फंक्शन डिसाइड हो रहा है कि जो लिमिट हमें बता रही है कि x 5 से छोटा है, उसी के सामने वाला फंक्शन आपने उठा लेना। तो क्या है जी, 5 माइनस एक्स है। तो अब हम पुट कर देंगे, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, x की जगह पर हम पुट कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहीं पर हमने डिसाइड भी करना है कि अब हमने दो फंक्शन है उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये हमें बताएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। देखें x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो वो 5 से बड़ा ही होगा ना। तो 5 से बड़ा, ये कंडीशन हमें बता रही है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ये वाली कंडीशन बन गई, ये देखें नजर आ रहा है x ग्रेटर देन 5, उसी के सामने वाला फंक्शन हमने उठा लेना, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5। ये फंक्शन हमारा डिसाइड भी हो गया, क्योंकि इस लिमिट ने हमें बताएगा कि x जो है वो 5 लेफ्ट साइड से अप्रोच कर, राइट साइड से अप्रोच करे। तो राइट साइड का मतलब क्या है, x जो है वो बड़ा है 5 से। तो x बड़ा 5 से वाली कंडीशन ये है, उसी के सामने वाला फंक्शन उठा लेना हमने। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे, क्या रहेगा 5 माइनस एक्स की जगह पर 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया देखना, ये सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। 2 आपका वैसे का वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही जैसे क्वेश्चन है। 3 मैं आपको करवा देता हूँ। ये लिमिट वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करके इसको समझेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
फंक्शन मेरे पास है जी एफ ऑफ एक्स। देखें यह पीस वाइज फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है, ये 3x और आगे उसकी कंडीशन भी दे दी है, क्या दे दी है, x लेस देन और इक्वल। अगर ये लेस देन के नीचे लाइन लगी हो तो ये लाइन का मतलब है इक्वल भी है, अगर लेस देन है तो सिर्फ ये छोटा है, एक लाइन लगी तो इसका मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। -2 ये एक फंक्शन हो गया, एक्स के -1 ये दूसरा फंक्शन आ गया, उसकी कंडीशन भी बता रहा है 2 लेस देन एक्स लेस देन 2। उसके बाद है 3, ये तीसरा फंक्शन 3 है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नीचे लाइन लगी तो इसका मतलब इक्वल भी है और बड़ा भी है। और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, मतलब 2 पॉइंट दे दिए, पहले 2 दे दिया फिर -2 दे दिया। तो सबसे पहले हम पहले 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, मतलब c इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम c इज इक्वल टू -2 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एट c इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं, 2 वाले पर चेक कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज कार्टेशियन फंक्शन के 3 ही पॉइंट थे। सबसे पहला हमने, अब हम लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, देखते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि 2 है और नेगेटिव से शो कर रहा है सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x ये जनरल। अब देखिए 3 फंक्शन है, अब इनमें से कौन सा फंक्शन डिसाइड होना है ये अब हमने करना है। तो लेफ्ट साइड से मुराद क्या होगा, अगर x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से मुराद ये होगा कि x हमेशा 2 से छोटा होगा। यहीं पर आ जाए आप, ये देखें यहाँ पर 2 लिख दें, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये देखें 2 से पीछे पीछे है ना, तो 2 से पीछे क्या होता है, छोटा होता है। 2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी छोटी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो x अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो आप इसको ज़हन में रखें कि अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो x हमेशा जो भी गिवन पॉइंट होगा उससे छोटा ही होगा। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, x लेस देन 2, ये चीज़ बता रही है। तो अब हमने ये वाली कंडीशन x लेस देन 2 वाली कंडीशन अब हमने इन 3 कंडीशन में से ढूंढनी है, कहाँ पर है, ये देख लो जी, x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है। अब देखें सबसे पहले ये कंडीशन तो होगी नहीं, देखें ना, x ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर वाला तो होगा ही नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन क्रॉस होगी, ये वाली नहीं आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, x लेस देन r है और -2 है, लेकिन हमारे पास, अब हम पहले किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। -2 के ऊपर अभी हम चेक नहीं कर रहे, कंटिन्यू किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर। लेस देन तो है लेकिन साथ में क्या है, -2, लेकिन हमें तो चाहिए 2, पॉजिटिव 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर हम ये वाला डिसाइड कर लेते, क्योंकि ये लेस देन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ गया -2 तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए +2, तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। जब 2 कंडीशन खत्म होगी तो पीछे एक ही बचेगी, तो जाहिर सी बात है उसी के सामने वाला फंक्शन अब हमने उठा लेना है। तो क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो देखें ना, 2 कंडीशन तो कैंसिल हो गई, आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सी कंडीशन लगाएं, तो आप कोशिश करें कि वो वाली कंडीशन जो पूरी हो ही नहीं उसको आप कैंसिल करते जाएं, जो एंड में बच जाएगी वही हमारा, उसी के सामने वाला फंक्शन उठा लें। तो क्या आ गया, फंक्शन x के -1, ठीक हो गया। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, x की जगह पर 2 पुट कर देना, तो क्या रहेगा 2 स्क्वायर -1, तो क्या रहेगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस से मुराद सिर्फ राइट हैंड, ठीक हो गया, f ऑफ x। अभी फंक्शन भी डिसाइड कर लें। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जब राइट हैंड का मतलब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो 2 से बड़ा है, लेफ्ट का मतलब है x जो है वो 2 से छोटा है। जो भी गिवन पॉइंट होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x हमेशा उस गिवन पॉइंट से छोटा होगा, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो x हमेशा उस पॉइंट से बड़ा होगा। तो ये चीज हमें क्या बता रही है कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 से। तब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन किस में आ रही है। देखें ये सामने, मेरे सामने पड़ी हुई है, x ग्रेटर देन 2, ये देखें, ये सामने पड़ी है, x ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, x ग्रेटर देन 2 ये कंडीशन इधर ही सेटिस्फाई, इसी के सामने वाला फंक्शन उठा लेते हैं बस, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इधर 3। हमें ये पता है कि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहता है। अब देख लें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एग्जिस्ट,
यही हमारा एक पॉइंट था कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को देखना जरूरी है। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट हो गई है जी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट था, उसके बाद हमारा ये पॉइंट था एफ ऑफ सी वाला। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। देखिए मैं ऊपर सिर्फ हेडिंग आपको याद देने के लिए मैं आपको ये 2 पॉइंट कर देता हूँ। ये जी ये पहला पॉइंट, ठीक है, आपकी याद देने के लिए मैं लिखा हूँ, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ सी, सी यहाँ पर अब हमारे पास क्या है जी, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 2। सी से मुराद ये है कि ये देखिए इक्वल अब शो हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 के इक्वल। तो सी की जगह पर क्या रहेगा, एफ ऑफ 2। अब हमने डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन सा। देखा 3 फंक्शन है, कौन सा है, 3 फंक्शन है। अब हमने कौन सा फंक्शन देखना है जिसमें हमारा x जो है, देखे ना यहाँ पर x होना चाहिए ना फंक्शन में, देखिए यहाँ पर सारा x है। अब वो बता रहा है कि एफ ऑफ सी, तो सी हमारे पास क्या है, 2 है। तो सी जो है वो 2 के इक्वल है। अब हमने इन तीनों कंडीशन में से वो कंडीशन देखनी है जिसमें हमारा x जो है वो 2 के इक्वल हो। जब भी हमारे पास ये एफ ऑफ सी का बात होगी तो हमने हमेशा वो फंक्शन देखना है जिसमें वो इक्वल आए। लेस देन और ग्रेटर देन की बात नहीं कर रहे, जिसमें हमारा इक्वल आए, ठीक हो गया। तो इक्वल वाला फंक्शन देख लेते हैं, वो जो 2 के इक्वल हो। तो ये देखें, ये फंक्शन हमारे सामने, ये लेस देन नीचे लाइन लगी है तो इसका मतलब इक्वल भी है। तो x जो है वो इक्वल भी है 2 के, ग्रेटर देन तो है लेकिन कंडीशन इक्वल वाली तो पूरी हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फंक्शन कौन सा आ जाएगा, एफ ऑफ 2 वाला फंक्शन क्या आ गया, 3। तो एफ ऑफ 2 का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा ये था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 2 के। तो मतलब कि लिमिट का आंसर और एफ ऑफ 2 का आंसर सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है जी, 3 लिमिट का, इसका आंसर भी क्या है 3। तो ये देख लें ये इक्वल आ गया। सो हम एंड में कहेंगे सो एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 2। क्या हमारा एफ ऑफ एक्स जो है, जो एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, 2 पर। ऐसे ही आपने c इज इक्वल टू -2 पर चेक कर लेना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी ये हो जाएगा इसी से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 करते हैं जी, वो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है वो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होंगे, क्योंकि इनमें लिमिट वाले कंसेप्ट जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ सी वाला, एक्सरसाइज 1.1 में आप करते जो आए हैं कि एक्स की जगह पर रिप्लेस करते हैं, कोई भी वैल्यू हम पुट करके आंसर निकालते हैं, ये वो वाला कंसेप्ट है एफ ऑफ सी से मुराद ये। तो 4 वाला क्वेश्चन करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी पीस वाइज फंक्शन है जी, एक्स प्लस टू और कंडीशन उसने क्या दे दी है, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू -1 सी प्लस 2 और कंडीशन क्या दे दी है, एक्स ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है जी, -1 है, ठीक है। और दूसरा उसने क्या है कि सी फाइंड करो, आगे उसने हमें और इन्फॉर्मेशन में दे दी है कि सी फाइंड करना है और हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ x ये एग्जिस्ट कर रही है। उसने खुद ही बता दिया कि ये एग्जिस्ट कर रही है, गिवन आ गया हमें, और c फाइंड करना है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखना एग्जिस्ट उसने कह दिया खुद ही कि ये एग्जिस्ट कर रही है। तो एग्जिस्ट का मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या है जी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये ऊपर नेगेटिव। देखिए अब ये -1 ना, नेगेटिव सिर्फ लेफ्ट हैंड को, एफ ऑफ एक्स। अब इनमें से फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x हमेशा छोटा होगा गिवन पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या होगा, x आपका छोटा है -1 से। ये कंडीशन बन रही है इस लिमिट से। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा x छोटा है -1 से। ये देखें इधर x लेस देन है, तो उसके सामने वाला फंक्शन ये है, ये अब हमने उठा लेना। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फंक्शन आ गया ये वाला, क्योंकि ये कंडीशन पूरी ना लेस देन वाली। उसके सामने वाला फंक्शन क्या आ गया, x प्लस
2 आ गया, ठीक है। तो x की जगह पर -1 पुट कर देना, -1 + 2 आंसर क्या आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस से मुराद क्या है, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब फंक्शन डिसाइड करना है ना, तो अगर मैंने कहा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा होगा तो x हमेशा बड़ा होगा -1 से। तो ये वाली कंडीशन अब हम देख लेंगे कौन सी है जिसमें x बड़ा हो, ये रहा। तो वो वाला फंक्शन अब हमने उठा लेना, क्या है जी, c+2। तो c भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो क्या आंसर आ गया c+2। अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, सिंस, इधर लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, क्योंकि ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमें हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 1, यह हमने अभी निकाला है। और राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ गया c+2। तो 2 को उस साइड पर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। तो c का आंसर क्या आ गया 1। ये हमने फाइंड करना था कि c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू -1 आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका कंप्लीट हो गया जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, उनमें से मैं आपको पहले वाला करवा देता हूँ, ठीक है, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है ना, ये काफ़ी बारी पूछा गया लॉन्ग में, इसलिए मैं आपको ये वाला खुद करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट फंक्शन है जी, 3 फंक्शन दिए गए, mx इफ x लेस देन 3, n इफ x इज इक्वल टू 3, -2x + 9 इफ x ग्रेटर देन 3। अब क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज m एंड n, m और n की वैल्यूज बताओ। और आगे वो गिवन और इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन f है वो कंटिन्यूस है। उसने खुद ही बता दिया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर, 3 पर। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस की डेफिनेशन में जो 3 पॉइंट है वो तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया जब वो कह दे खुद कि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, वही जो हमारा तरीकाकार है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी, x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि 3 है ना, उसने खुद ही पॉइंट दे दिया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 बार आ गया, इसको बार भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं, f ऑफ x। अब हमने फंक्शन डिसाइड करना है, तो ये क्या बताता है हमें, x जो है वो 3 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन 3 से छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब भी बात करेंगे तो x 3 से छोटा होगा। तो ये वाली कंडीशन हम देखते हैं कि किस में है कि जिसमें x हमारा 3 से छोटा हो। ये ले ये x लेस देन 3, उसके सामने वाला फंक्शन अब हमने उठा लेना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3m। अब हम करेंगे जी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस f ऑफ x आ गया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, राइट हैंड का मतलब होता है कि x बड़ा होगा 3 से, x बड़ा होगा 3 से। तो ये आप कंडीशन देखेंगे जिसमें x बड़ा है 3 से, ये रहा। तो वो वाला फंक्शन अब हमने उठा लेना उसके सामने वाला। तो क्या है जी, -2x + 9। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, -6 + 9 इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब देखें ना, लिमिट आ गई, उसके बाद कंटिन्यूस का तीसरा पॉइंट क्या था, f ऑफ c, जो पहला पार्ट f ऑफ c इज डिफाइंड। तो अब हम f ऑफ c भी निकाल लेते हैं। अब f ऑफ c यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने x की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें x बराबर हो 3 के, x इक्वल हो 3 के, वो वाला फंक्शन अब हमने डिसाइड करना है। तो x इक्वल 3 वाला ये किसके इक्वल आ रहा है, n के। तो f ऑफ 3 का आंसर क्या आ गया, n। ठीक हो गया। तो अब सिंस गिवन है हमें कि f इज कंटिन्यूस, ये इंफॉर्मेशन उसने खुद ही बता दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो सो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। मतलब हमारी जो लिमिट है वो बराबर होती है किसके, f ऑफ c के। तो c यहाँ पर 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3m। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 3। f ऑफ 3 का आंसर आ गया
n। अब हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब 3m इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू n। ये n का आंसर आ गया और यहाँ पर m का आंसर आ गया। यही हमें निकालना था, m और n की वैल्यू। m का आंसर 1, n का आंसर 3 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन। जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर यूज़ करके वही डेफिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी। तो ऐसे ही आपके इसका पार्ट जो 2 है वो भी हो जाएगा। 6 कर लेते हैं जी। 6 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी गया है और यही ज़्यादातर पूछा गया लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन है जी हमारे पास 2x + 5 माइनस x + 700 डिवाइडेड बाय x - 2 और कंडीशन क्या है जी, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इधर क्या है k, और आगे वो बता रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 2 के ऊपर। देखिए उसने खुद वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो प्रीवियस क्वेश्चन में दी थी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किस पर, 2 पर। फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पर, 2 पर। ठीक है, तो ये उसने इन्फॉर्मेशन दे दी k की वैल्यू फाइंड करने का। देखिए कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस क्या कहता है, कंटिन्यूअस की देखें जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि लिमिट, हमारी जो लिमिट का आंसर है वो बराबर होता है हमारा एफ ऑफ सी के। ऐसे ही है, तो लिमिट x अपोजिट टू 2 एफ ऑफ x, ये हमारा बराबर होगा किसके, हमारे एफ ऑफ सी के। यही है ना हमारी कंटिन्यूस। जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि यही हमारा तीसरा पॉइंट होता है ना कंटिन्यूस डेफिनेशन का, कि जो हमारे लिमिट का आंसर है वो बराबर होता है हमारे जो फंक्शन का आंसर एफ ऑफ सी के आंसर के बराबर होता है। तो मैंने वही डेफिनेशन जो है इधर यूज किया है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को मैंने यूज किया। अब यहाँ पर मैंने निकालना कि एफ ऑफ सी मेरा है क्या। जब भी एफ ऑफ सी की बात करते हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पर सी के एफ ऑफ 2 है, तो देखें इधर सी की जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि गिवन जो है पॉइंट वो 2 है। तो एफ ऑफ 2 मेरे पास क्या रहेगा, जब भी एफ ऑफ 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एक्स जो है वो 2 के इक्वल है। तो अब हमने देखना है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा x इक्वल 2 के है, तो वो वाली वैल्यू उठा लेंगे, वो वाला फंक्शन उठा लेंगे। ये रहा जी, x इज इक्वल टू 2, ये रहा। तो उसके क्रॉसपॉइंट फंक्शन कौन सा है, k। तो f ऑफ 2 का आंसर मेरे पास क्या आ गया, k आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रोच का मतलब क्या होता है कि लिमिट जो है वो 2 के इक्वल नहीं है बल्कि उसके करीब तरीन है। ठीक हो गया। तो ये भी तो हमें बताता है ना। देखिए इधर लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट नहीं है, लिमिट का जो बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया हुआ लिमिट के, तो वो क्या है कि लिमिट क्या कंसेप्ट क्या है, अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंचना, उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कंडीशन कौन सी ऐसी जिसमें हमारा x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि वही है 2 को अप्रोच करा ना x। तो कंडीशन वो देख लेते हैं कि जिसमें हमारा x जो है वो 2 को अप्रोच नहीं कर रहा, वो वाला फंक्शन उठा लेंगे। तो ये रहा जी, x इज नॉट इक्वल टू 2। देखे ना 2 के इक्वल नहीं है, उसके सामने वाला फंक्शन हमने उठा लेना। तो उसके सामने वाला फंक्शन क्या है जी, ये। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी कि मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये फंक्शन क्यों लिखा। इस लिमिट ने मुझे बताया कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, अप्रोच का मतलब होता है कि 2 के इक्वल नहीं। ये मेरे पास कंडीशन बन गई कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो मैंने देखा कंडीशन कौन सी है जी, x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, उसके सामने वाला फंक्शन ये है, वो मैंने उठा लिया। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि x जो है वो 2 के इक्वल है, x 2 के इक्वल है, उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो फंक्शन मैंने उठा लिया। ये जो है ये वाली डेफिनेशन कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने लगाई है, ये वाली, ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। जो तीसरा पॉइंट है वो वाला मैंने डेफिनेशन लगाई है बस। तब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन, वही वाला इधर हम करने लगे कि ये माइनस वाला था तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देख लें, क्लियर है। ये आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा जी, x - 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है जी, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 5, ये माइनस से आप इनके साइन चेंज करने तो माइनस एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 2x प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 7 अंडर रूट, और ये आ गई जी ब्रैकेट। ठीक हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2x में से 1x चला गया, माइनस हो गया, तो x बच जाएगा, इधर से -2 बच जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच गया, x माइनस 2 2x प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 7 अंडर रूट, और ये ब्रैकेट। ये देखें, ये कट जाएंगे, ये सेम वैल्यू था, ये कट गए। ठीक हो गया। तो अब क्या बच गया मेरे पास, ऊपर 1 बच गया, ठीक है ना, ऊपर अब कोई वैल्यू नहीं बची, ऊपर 1 बच गया, नीचे ये वाली वैल्यू बच गई। तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा, जहां पर x है वहां पर मैं 2 पुट कर दूंगा। ऊपर तो 1 बच गया, यहाँ पर क्या जी 2 इंटू 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट, तो क्या बन गया, देखें 2 टू 4 4 प्लस 5 9 9 अंडर रूट, और इधर भी 9 अंडर रूट। हमें पता है कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। ये है जी हमारा। अब एंड में जो हमारे पास आंसर निकला वो क्या निकला, k इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि ये सारा किसके इक्वल चलता आ रहा है, ये देखें ये k के इक्वल चलता आ रहा है। ठीक है, तो k का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1/6, यही हमने आंसर निकालना था, k इज इक्वल टू 1/6। तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।